Hello everyone. So today again we are going to discuss one more theory of motivation, that is your Room's theory of motivation, that is basically also known as the VIE theory. It's also that means your valence, instrumental and expectancy theory. Now, Room's expectancy theory was given by your Victor Room in 1960s. According to Victor, he states that the person will choose their behavior based on what they expect the result of that behavior to be. Means that person वही टाइप के behavior choose करता है जो उसको अच्छा result देते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उस रिजल्ट को अच्छे से लाने के लिए जो भी एक बिहेवियर हो पाता है वही बिहेवियर पर्सन्स को देते हैं अकॉर्डिंग टू रूम्स. मीन्स दैट पर्सन विल चूज दैट टाइप ऑफ बिहेवियर ओनली जो कि मैक्सिमाइज करता है उसके प्लेजर को एंड मिनिमाइज करता है उसके पेन को. यानी कि जो वो करना चाहता है उसको ऑप्ट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जिस टाइप का बिहेवियर वो चाहता है वो उस बिहेवियर को फॉर्म करके वहाँ तक पहुँचता है, जिससे क्या होता है उसे जो है प्लेजर मिलेगा, ऑटोमेटिकली अपने गोल पे पहुँच जाएगा वो. इसका मतलब उसे प्लेजर मिल रहा है और इसका पेन रिड्यूस हो रहा है. तो इस टाइप के बिहेवियर को शो करता है रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. In 1964, he suggested motivation is the product of three factor. इन्होंने बताया कि मोटिवेशन जो है प्रोडक्ट है तीन फैक्टर का. थ्री फैक्टर इन्होंने बताया. कौन कौन से थ्री फैक्टर है? एक है आपका एक्सपेक्टेंसी, सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटली एंड थर्ड इज योर बैलेंस फैक्टर. ठीक है, ये तीनों का जो है, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर के मोटिवेशन बनाते हैं. इन्होंने एक इक्वेशन भी फॉर्म किया था जिसे हम कहते हैं M इज दैट इज अ मोटिवेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स. ऑल दिस फैक्टर्स आर दैट इज योर एक्सपेक्टेंसी इनटू योर इंस्ट्रूमेंटली एंड इनटू बैलेंस. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक इक्वेशन भी फॉर्म किया था मोटिवेशन का, दैट इज EI. मोटिवेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस थ्री फैक्टर्स. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? इसमें है कि बिलीव दैट इंक्रीज एफर्ट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस. मतलब जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होता जाएगा. ठीक है, इसको यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा? अगर हम किसी भी परफॉर्मेंस को करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए क्या एफर्ट करेंगे? अपने राइट रिसोर्स अवेलेबल करेंगे. ठीक है, एंड राइट स्किल टू डू जॉब. यानी कि हम अगर किसी एक गोल में बढ़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर टाइप राइटिंग में हमें स्पीड टेस्ट होना है और हमारा गोल है कि हम स्पीड टेस्ट में फर्स्ट आए, तो हमारा क्या है कि राइट टाइप ऑफ जॉब को करने के लिए हमें राइट इंस्ट्रूमेंट्स का होना ज़रूरी है, राइट वे में किया जाए. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे परफॉर्मेंस आपका सही होगा. नाउ द सेकंड इज योर इंस्ट्रूमेंटली. अब इंस्ट्रूमेंटली में क्या है? परफॉर्मेंस लीड टू सर्टेन आउटकम और रिवॉर्ड्स. इसमें क्या है? परफॉर्मेंस आपका जो है, जो आपने परफॉर्मेंस किया है उससे आपको अगर रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी और अच्छी तरह से मेहनत करके आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे. ठीक है, यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा? अफेक्टेड बाय योर ट्रस्ट. अगर कोई आपके ऊपर भरोसा कर रहा है तो आप क्या करोगे? उसके भरोसे को और जीतने के लिए, और आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप उस काम को और अच्छी तरह से करने की कोशिश करोगे. ठीक है, एंड बैलेंस क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस. ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो हम चाहते हैं, अगर वो रिजल्ट आ गया, अगर आपको रिवॉर्ड मिला या नहीं मिला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो करना चाह रहे हो अगर वो ऑटोमेटिकली लास्ट में आकर के वो आउटकम आपको मिल रहा है, तो दिस इज़ योर बैलेंस. तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया था मोटिवेशन में क्या है? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटल एंड बैलेंस, तीनों का प्रोडक्ट होता है ये. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? EIV आपका एक्सपेक्टेंसी, इंडिविजुअल एफर्ट. आपका जो पर्सन टू पर्सन ये एफर्ट डिफर करता है. यानी कि कोई पर्सन जो है ज़्यादा मेहनत करके
अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करता है, कोई किसी और फील्ड में करता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ये विल माई एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस, इसीलिए इसको कहा गया है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, दैट इज योर एक्सपेक्टेंसी। एंड इंस्ट्रूमेंटली क्या है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, या एफर्ट को देखा गया ई में, और आई में क्या है आपका परफॉर्मेंस को देखा गया, ठीक है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, कि जितना उसने मेहनत किया है उसका परफॉर्मेंस क्या उतना अच्छा आया है। तो विल परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम, यानी जो हम परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उससे क्या हमें जो चीज़ करना है वो हम कर पाएंगे, ठीक है। एंड बैलेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड, अब आपको जो काम करना था आपने कर दिया, आपका वर्क कंप्लीट हो गया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप जिसके लिए वर्क कर रहे हो या जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम आपको देना था, आपने दे दिया, ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड है, डू आई फाइंड द आउटकम डिजायरेबल, कि हमने जितनी मेहनत करी उसका रिजल्ट क्या होगा, हम जो चाहते थे वो हमने तो कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो ये आपका क्या है, ये तीनों जो है एक पर्सनल, आपके पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन में क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री फैक्टर्स, दैट इज EIV फैक्टर्स। एंड इसमें क्या है आपका थ्री काइंड ऑफ, आपका रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिखता है। क्या क्या है रिलेशनशिप, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप फर्स्ट, यानी कि आपने कितना एफर्ट लगाया करने में, दैट कम्स इन योर ई, आपका ई में आता है एक्सपेक्टेंसी। थ्री टाइप के रिलेशन, फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या है, आपने एफर्ट कितना लगाया, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। सेकंड क्या है आपका, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप आपका किस में आएगा, आई में आएगा, इंस्ट्रूमेंटली, यानी कि आपने जो परफॉर्मेंस किया आपको उसमें क्या क्या रिवॉर्ड मिला। तो परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड से रिलेशनशिप, इट्स योर सेकेंड रिलेशनशिप। एंड थर्ड इज योर रिवॉर्ड पर्सनल गोल, इज कम इन योर वी। तो रिवॉर्ड के साथ में जो पर्सनल गोल था वो आपका फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका थर्ड रिलेशनशिप में आएगा, जो कि आपके बैलेंस में है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी एक मोटिवेशन को देखने के लिए एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली एंड बैलेंस, यानी कि आपने कितना एफर्ट लगाया परफॉर्मेंस को करने के लिए, और उस परफॉर्मेंस से आपको क्या रिवॉर्ड मिला, और उस रिवॉर्ड से क्या हुआ, आपके जो पर्सनल गोल थे वो फुलफिल हुए या नहीं हुए। तो तीनों को आप जो मोटिवेशन है वो तीनों का प्रोडक्ट है, यानी कि तीनों अगर आप EIV तीनों वर्क कर रहे हो सही से, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और इसका मेन एम इस थ्योरी का क्या है, द मेन एम ऑफ रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज दैट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड एम्प्लॉय वांट्स। तो अगर आपका वर्क किसी भी एक फील्ड में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क सही से नहीं हो रहा है, तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एम्प्लॉय है यहाँ पे उनको किस टाइप के रिवॉर्ड्स चाहिए, ताकि वो इस वर्क को अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, रूम्स ने यही बताने की कोशिश करी थी कि हमें किसी भी वर्क को करने के लिए या कराने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हमें पर्सन को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उसकी एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली एंड बैलेंस जो है वो तीनों का प्रोडक्ट हो करके एक मोटिवेशन अच्छी तरह से मिलेगा, तो अपने गोल को अचीव करने में उसे हेल्प मिलेगी, और डेफिनेटली he or she will achieve the goal. So that's all about your rooms expectancy theory. This is a very important theory of motivation. So I hope you all like this today's lecture. So that's all for today. Thank you so much. Take very good care of yourself, and we will again meet in our next lecture, that is your next motivation theory. Okay, till then, take very good care of yourself. Thank you so much.